ऑल राइट, ओके ओके, ये संजू वर्मा का तर्क है, कानूनी तर्क दिए उन्होंने। सुनील साजन, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं जय भगवान जी। सुनील साजन, अखिलेश यादव ने यह क्यों कहा कि अयोध्या में भी रात के अंधेरे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चोरी चुपके से मूर्तियां रख दी थी? क्या अखिलेश यादव उसे राम जन्मभूमि नहीं मानते क्या? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात तो नहीं कही कि हम नहीं मानते हैं। और जिस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं है। वो माननीय न्यायालय, बहुत दिनों तक झगड़ा चला, माननीय न्यायालय ने बता दिया, तय किया कि ये भगवान राम जन्मभूमि मंदिर की जगह वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं, देखिए, एक आस्था है, हमारी भी आस्था अयोध्या से है, काशी से है, मथुरा से है, और जिन हिंदुओं की जहां जहां से आस्था हो सकती है वहां से हमारी भी है, आपकी भी है, लेकिन देश आस्था से नहीं चलेगा। जिस घटना का जिक्र माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है वो घटना भी झूठी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जगह भगवान राम मंदिर की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं या पुराने लोग बताते हैं कि कब मूर्ति रखी गई, कब ताला खुलवाया गया, कब विवाद शुरू हुआ, फिर कब फैसला आया, तो बातें तो हमारे आपके सबके सामने हैं, क्योंकि इतिहास झूठ नहीं कहता है। ज्ञानवापी का मसला चल रहा है सुनील, ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, और अखिलेश यादव को अयोध्या में कितने दशकों पहले रात में अंधेरे में रखी गई मूर्तियां याद आ रही हैं। क्या आरोप आप ये लगा रहे हैं कि ज्ञानवापी में भी बीजेपी यही करवा रही है? ये शिवलिंग जो है ये चोरी चुपके रखवाया गया है, या फिर ये शिवलिंग है ही नहीं? नहीं, देखिए, वो बाबा की नगरी है, वो शिवलिंग है या क्या है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। जो कमीशन है रिपोर्ट देगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां क्या क्या मिला है, वीडियोग्राफी हुई होगी, तो वहां कोई चीज बनाई नहीं जा सकती तुरंत, तो वो सब चीजों पे संज्ञान माननीय न्यायालय लेगा। लेकिन जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही वो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दों को उठाकर के बहस कराती है, और जो असल मुद्दे हैं, भाई देश में क्या क्या नहीं, वो ठीक है सुनील, लेकिन रात में बीजेपी ने मूर्तियां अंधेरे में रखवा दी, इस आरोप का क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझना चाह रहा हूं इस आरोप का क्या मतलब है, वो भी ऐसे में जब ज्ञानवापी का केस चल रहा है। नहीं, इसका साफ मतलब ये है, देखिए, पहली चीज तो जहां पर माननीय न्यायालय का फैसला आ गया वहां हम आप उस पर कोई डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन आपके नेता कर रहे हैं भाई, मैं थोड़े कर रहा हूं, मैं तो आपके नेता के बयान का मतलब आपसे पूछ रहा हूं। उन्होंने ही कहा कि हमारे यहाँ तो ये होता है, कहीं पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, पूजा शुरू कर दो, मंदिर बन गया। रात के अंधेरे में बीजेपी मूर्तियां रखवा देती है। मैं समझा नहीं, इसको समझाइए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस बात को कोई नकार सकता है कि किस तरीके से इतिहास में जानने को मिलता है कि किस कलेक्टर ने वहां मूर्तियां रखवाई, फिर ताला कांग्रेस के समय में, राजीव गांधी जी के समय में खुला, फिर दोनों पक्षों का मामला न्यायालय में गया, फिर माननीय न्यायालय से तय हो गया कि क्या चीजें हैं। तो जो घटनाएं हुई हैं, बाद में अगर कोई कहेगा कि कमीशन बना था, कमीशन ने वीडियोग्राफी की, फिर वीडियोग्राफी माननीय न्यायालय के सामने रखी गई, उसके बाद फैसला आया, आप बच रहे हैं सभी घटनाओं को हम आप नकार नहीं सकते। आप सुनील बच रहे हैं, क्योंकि आपके नेता ने यह भी कहा, और पढ़ के सुना रहा हूं, आपके नेता ने कहा हिंदू धर्म में कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़ा और पत्थर रख दो, मंदिर बन जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब यह है, हाँ ठीक बात है, इसका मतलब यह है मानक जी कि हम लोग जिस धर्म से हैं, हिंदू धर्म में, हम गांव से ले आए हैं, गांव में पीपल के नीचे अगर कोई पत्थर हो, वहां पूजा होने लगे तो अपने आप आस्था बढ़ जाती है। हमारे घरों में मंदिर है, घर के बाहर नीम का पेड़ है, हम लोग पूजते हैं, पीपल का पेड़ हम लोग पूजते हैं, तो हमारी आस्था कहीं पर भी हो सकती है। हम भगवान को किसी भी रूप में कहीं देखते हैं, ये तो अच्छी बात है, इसमें किसी को बुरा मानने की क्या बात है? ये अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इसी पर बताइएगा।